जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एनसीसी व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आज आप लोगों के लिए भारत का प्राचीन इतिहास का जो 7वां अध्याय है दोस्तों, जिसमें महाजनपद और भारत में जो साम्राज्यों का उदय हुआ था, इस टॉपिक से दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन है बिल्कुल देखने को मिलते हैं। चाहे वो CGPSC प्री की बात हो, चाहे व्यापम के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन है उसको देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न की ओर है वो देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित करना। यहाँ पर देखिए, जो महाजनपद काल है ना, महाजनपद है और वहाँ पर जो राज्य हुए थे, है ना, उनमें पूछा कि तो सुमेलित करें। अंग दिया है, चेदी दिया है, सूरसेन दिया है और असमक दिया है। यहाँ पर सुक्तिमती, प्रतिष्ठान, चंपा और मथुरा ये राज्य दिए। तो इसको आपको सुमेलित करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ी है उसको सुमेलित करना है, कौन सा कहाँ का है और कौन सा कहाँ का है ना। तो इसको देखिए, यहाँ पर अंग है दोस्तों, अंग है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चंपा में आ जाएगा, चंपा में आ जाएगा, है ना। चेदी है दोस्तों, ये आपका सुक्तिमती हो जाएगी, इसका राजधानी हो जाएगा। सूरसेन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, सूरसेन है ये मथुरा से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। और जो अस्मक है दोस्तों, ये प्रतिष्ठान इसका राजधानी है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर महाजनपद वाले चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी। तो कौन सा है दोस्तों यहाँ पर जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी के रूप में अस्तित्व में थे, है ना। तो ये महाजनपद है। उसमें हमने देखा जो महाजनपद है उनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो कितना है, पूरा 16 महाजनपद थे दोस्तों। प्राचीन भारत में जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़े। तो उसी टाइम जो 16 महाजनपद है उसमें से 8 जो महाजनपद है दोस्तों, 8 महाजनपद है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही थे, है ना। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8 महाजनपद थे। उसमें से आपका क्या थे? कुरु था, पांचाल था, काशी था, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये जो 8 महाजनपद है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आते थे, है ना। और ये जो मगध साम्राज्य है दोस्तों ये बिहार के अंतर्गत है वो आता है ना। तो इसको हम इसी में देखे हैं, पूछे हैं जो मगध साम्राज्य है दोस्तों, जो प्राचीन समय में यहाँ पर एक साम्राज्य होता था, उसमें जो राजधानी बने थे उसको आपको है बताना है, और कौन नहीं है उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, गिरिविद दिया है, राजगृह दिया है, पाटलिपुत्र दिया है, कौशाम्बी है वो दिया गया। तो इस समय दोस्तों इसका जो राजधानी है वो नहीं रहा है ना, यहाँ पर नहीं पूछा है, जो नहीं था उसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशाम्बी। ये दोस्तों मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं था। सबसे पहला राजधानी था दोस्तों गिरिब्रिज, उस राजगृह, उसके बाद गिरिब्रिज, उसके बाद पाटलिपुत्र। ये तीनों है क्या दोस्तों यहाँ पर मगध साम्राज्य की राजधानी थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत प्राचीन भारत की प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ था? कुशल हुआ था, मगध हुआ था, कुरु हुआ था या फिर पांचाल। तो कौन सा महाजनपद है दोस्तों जो प्रथम बार यहाँ पर प्राचीन भारत में प्रथम साम्राज्य के रूप में है विकसित हुआ था? तो उसका जो नाम है वो क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, पांचाल जो साम्राज्य है दोस्तों ये प्रथम साम्राज्य था जो महाजनपद के रूप में है वो विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध के शासक को उसके पुत्र अजात शत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला था? तो अजात शत्रु है दोस्तों, वो किसको बंदी बनाया था? अपने पिता को, है ना। अजात शत्रु ने बंदी बनाया और भूख से हम क्या करते हैं उसको मार डाला था। तो कौन सा दोस्तों? बिंबिसार है, बिंदुसार है, शिशुनाग है या फिर उदयन है। तो कौन सा जो शासक था दोस्तों जिसका पिता क्या था, अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंबिसार, है ना। बिंबिसार है दोस्तों, बिंबिसार है, ये बिंबिसार को उसके पुत्र है। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। इन्होंने दोस्तों क्या है बंदी बनाया और इसको भूख से ही तड़पा तड़पा कर क्या करता था, मार डाला। और जो दोस्तों वह स्वयं
भी अपने पुत्र उदयन द्वारा है दोस्तों इसको भी मार दिया गया था। ये जो उदयन है दोस्तों, ये भी अजात शत्रु के पुत्र थे। इसने सेम अपने दादाजी के जो बदला है वो लिया था, ऐसा टाइप से है ना। इसने भी, उदयन ने भी क्या है जो अजात शत्रु को दोस्तों उसी तरीके से इसको भी तड़पा तड़पा कर वो मार डाला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित था? यहाँ पर जो तक्षशिला है दोस्तों वो कौन से दो शहर, दो नदियां हैं दोस्तों जिसके बीच में यहाँ पर तक्षशिला है वो स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में, चिनाब और रावी के बीच में, या फिर रावी और व्यास के बीच में। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो तक्षशिला है दोस्तों वो कौन से दो नदियों के बीच में है वो स्थित था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच में दोस्तों हाँ जो प्राचीन शहर था तक्षशिला वो स्थित है। झेलम और चिनाब नदी के मध्य में दोस्तों पूरब था, है ना। यहाँ पर जो पूरब है, झेलम और चिनाब था, है ना, झेलम और चिनाब के मध्य में पूरब है, पूरब शहर है वो था, है ना। और इसका जो शासक है वो कौन था दोस्तों? पोरस था, है ना, ये पोरस था। पूरब राज्य है वो, साम्राज्य है वो स्थित था कहाँ पर? झेलम और चिनाब के बीच में। और यहाँ पर जो शासक थे उस टाइम में ये पोरस थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर चंपा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो मगध साम्राज्य की महाजनपद है दोस्तों उसकी जो राजधानी थी, है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो राजगृह थी दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन से थे दोस्तों? अवंती था, वत्स था, अश्मक था या फिर कंबोज था? तो कौन कौन सा जो महाजनपद है दोस्तों वो गोदावरी नदी के तट पर है वो स्थित थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, अस्मक, है ना। जो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगतुर निकाय, क्या था दोस्तों? अंगतुर, अंगतुर निकाय, है ना, अंगतुर निकाय, अंगतुर निकाय। और जैन धर्म है दोस्तों भगवती सूत्र, है ना। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों इसमें वर्णन मिला था, जिसमें हमने देखा था 16 महाजनपद है उसको में बांटा गया था, जिसमें अस्मक है वो नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था दोस्तों। ये जो अस्मक है वो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में है दोस्तों स्थित है। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो पैठण, है ना, पैठण था दोस्तों। इसका जो राजधानी है वो क्या था? पैठण था, है ना, जिसको हम लोग पोतन के नाम से जानते हैं या फिर पोटली के नाम से जानते हैं, जिसका जो पोटली, और इसको इसका और प्राचीन नाम बोला जाए तो इसको प्रतिष्ठान के नाम से है वो जानते थे, है ना। तो ये क्या है? गोदावरी की नदी में, गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगतुर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? तो जो 16 महाजनपद है दोस्तों प्राचीन भारत के टाइम में 16 महाजनपद थे, उसका जो व्याख्या है, वर्णन है वो कौन से चीज में, कौन से साहित्य में है वो मिलता है ना। तो ये है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंगतुर निकाय है दोस्तों। ये बौद्ध ग्रंथ है ना, अंगतुर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, इसमें है। और जो जैन ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र, इसमें ही दोस्तों क्या है, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में दोस्तों यहाँ पर जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है, इसके बारे में व्याख्या है वो हमको मिला है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बार बार है वो एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सुक्तिमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ये जो सुक्तिमती है नगर है दोस्तों वो कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? चेदी महाजनपद के, वत्स महाजनपद, कंबोज महाजनपद या फिर सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत? तो किसका जो सुक्तिमती नगर है दोस्तों वो कौन सा महाजनपद की राजधानी थी ये पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, चेदी महाजनपद के अंतर्गत दोस्तों, है ना। यहाँ पर इसका जो राइट, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों चेदी है दोस्तों, ये मध्य भारत में था दोस्तों। चेदी महाजनपद है ये मध्य भारत का एक क्या है, सबसे प्रमुख महाजनपद था दोस्तों, है ना। ये सबसे प्रमुख महाजनपद था मध्य भारत में, है ना। और इसी का जो राजधानी था दोस्तों वो सुक्तिमती है वो था, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों है यहाँ पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो प्रारंभिक गणतंत्र राज्य है दोस्तों, वहां पर कौन सा चीज है वो नहीं था, कौन सा जो साम्राज्य है वो नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यौधेय, है ना। यौधेय है दोस्तों प्राचीन टाइम जो प्रारंभिक साम्राज्य थे दोस्तों, उस टाइम पर यहाँ पर जो साम्राज्य है ना, ये यौधेय है वो नहीं था। बाकी लिच्छवी थे, शाक्य थे, है ना, ये दोनों थे, लेकिन यौधेय है वो नहीं था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां नंबर का। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या फिर कुशी नगर में। तो कहाँ पर था दोस्तों? यहाँ पर जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो कहाँ पर दिखाई दे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वैशाली, है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों विश्व के जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी दोस्तों, वो वज्जी की राजधानी थी दोस्तों, यहाँ पर, है ना, वज्जी है, वज्जी महाजनपद है, इसी के जो राजधानी थी क्या थे? वैशाली थी, है ना। और इसके इसी में थे क्या थे? ये प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर दिखाई देते वज्जी में, जहाँ पर वैशाली इसके क्या था, है ना, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। और इसमें जो ये इस टाइम में जो इसके जो प्रमुख शासक हुए दोस्तों, वो लिच्छवी शासक थे दोस्तों। कौन से शासक थे दोस्तों? लिच्छवी शासक थे, है ना। और 16 महाजनपद थे दोस्तों, उसमें केवल वज्जी और मल्ल दो ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में थे, अस्तित्व में थे। जो बाकी जो शेष 14 महाजनपद है दोस्तों, वो राजतंत्रात्मक थे, ये स्वतंत्र थे दोस्तों, ये स्वतंत्र व्यवस्था है, इसके ऊपर दिखाई देते थे, है ना। गणतंत्रात्मक है, यहाँ पर की व्यवस्था है लोकतांत्रिक थी, है ना। कौन कौन से है दोस्तों? तो दो ही थे, एक था आपका वज्जी और दूसरा था मल्ल। ये दोनों महाजनपद है दोस्तों गणतंत्रात्मक रूप से थे, है ना। लेकिन और जो जितने भी बाकी जो 14 महाजनपद थे दोस्तों, उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वो संचालित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां नंबर का क्वेश्चन है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय में, त्रिपिटक में, दीपवंश में या फिर अंगुत्तर निकाय में। तो कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, है ना, जिसमें हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें क्या है? 16 महाजनपदों के बारे में है जानकारी है दोस्तों, यहाँ पर मिलती है। और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है दोस्तों, उसमें भी जो 16 महाजनपद है उसके बारे में वर्णन है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूट वाला है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या फिर हर्यक वंश। तो ये जो इसका जो कालक्रम है दोस्तों, उसको आपको व्यवस्थित करते हुए जाना है। सबसे पहले कौन सा वंश है दोस्तों यहाँ पर अस्तित्व में थे, जो साम्राज्य है वो दिखे थे, है ना। तो यहाँ पर इसका जो देखिए चारों दिया है, उसमें आपको कूट के हिसाब से आपको आंसर है वो देते हुए चलना है। तो इसका देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों कौन से वंश था? हर्यक वंश था दोस्तों। सबसे पहले क्या था? हर्यक वंश था, है ना। सबसे पहले क्या था? हर्यक वंश था। उसके बाद दूसरे नंबर पर नंद वंश है। हर्यक वंश के समाप्त होने के बाद, पतन होने के बाद नंद वंश है, ये यहाँ पर आए थे। नंद वंश के समाप्त होने के बाद, है ना, जो इसके जो क्या थे? घनानंद थे नंद वंश में, घनानंद जी थे, है ना। और महापद्मनंद थे, ये दोनों इन्होंने शासन किया। उसको जो घनानंद है उनको उनकी हत्या क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना है दोस्तों इनके द्वारा किए गए। और मौर्य वंश है दोस्तों, इसका अंतिम जो शासक है बृहदत्त, उनको हत्या है वो शुंग वंश के जो शासक है पुष्यमित्र है दोस्तों, उनके द्वारा किया गया था। और शुंग वंश की स्थापना है वो किया गया था। तो इस प्रकार से ये जो आपका ये कूट है वो बनते जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कूट वाला है। प्रथम सूची दिया है, उसमें राजा का नाम दिया है, और द्वितीय सूची में राज्य का नाम है दोस्तों, उसको सुमेलित करते हुए चलना है, और जो कूट है उसको बताते हुए चलना है। तो देखिए प्रद्योत है दोस्तों, वे कुछ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रद्योत है ये अवंती है दोस्तों, यहाँ अवंती राज्य था, इसका था अवंती राज्य का राजा था प्रद्योत था, है ना। उदयन है दोस्तों, उदयन है वत्स का था, वत्स वत्स राज्य का राजा था। प्रसेनजीत है दोस्तों, ये आपका कौशल राज्य का है, यहाँ का राजा था। और अजात शत्रु है दोस्तों, ये मगध का राजा था। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो सुमेलित तो हो रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है।
राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो थे अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन। तो यहाँ पर कौन सा राजकुमार है दोस्तों जो अपने मृत्यु के लिए है उत्तरदायी थे, वो कौन थे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, है ना। इन्होंने अपने जो अजातशत्रु है दोस्तों ये कौन से वंश से आते थे? तो ये है दोस्तों हर्यक वंश के थे। कौन से वंश थे दोस्तों? हर्यक वंश। हर्यक वंश के दूसरे राजा थे अजातशत्रु। उनके द्वारा क्या उनके जो पिता थे उनको भूख से मार मार कर क्या देते थे उसको, उनकी जो सत्ता है उसको हथिया लिया गया था। उसके बाद जो अजातशत्रु को भी दोस्तों यहाँ पर उदयन के द्वारा है कि इसी प्रकार से इसके भी मृत्यु है वो दिला दिया गया था, उनको भी तड़पा कर है अजातशत्रु को मार दिया था उदयन के द्वारा। तो ये दोनों है दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन है तो दोनों चीज को बताया, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। पहले अजातशत्रु ने अपने पिता है उसको हत्या किया था, और इनका जो पिता था अजातशत्रु वो बिंबिसार था दोस्तों, है ना। बिंबिसार उनको क्या है बंदी बनाया, फिर भूख से तड़पा कर उसकी तड़पा तड़पा कर उसकी हत्या कर दी। फिर बाद में है ना, इसी को ही देखते तो उसके जो पुत्र थे उदयन, अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, उनके द्वारा भी दोस्तों अजातशत्रु को इसी प्रकार से उसको भी मार डाला गया था। और है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, ग्रीवरिज या फिर चंपा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मगध की जो प्रारंभिक मगध साम्राज्य है दोस्तों उसकी प्रारंभिक राजधानी दोस्तों कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा राजगृह, जिसको ग्रीवरिज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी हुआ करते थे दोस्तों। उसके बाद में पाटलिपुत्र है, वैशाली, ये सब चीज में है वो ले जाते गए, है ना। जैसे जैसे राजवंश है वो बढ़ते गए वैसे वैसे राजधानी परिवर्तन है वो करते गए थे। अगला है दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा अंगतुर निकाय में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या फिर गुप्त वंश। तो अजातशत्रु है दोस्तों वो कौन से वंश से थे दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। अजातशत्रु है ये हर्यक वंश के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? अजातशत्रु ने, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा। तो कौन से जो शासक थे दोस्तों प्राचीन इतिहास के टाइम में, है ना, तो यहाँ पर जो साम्राज्य थे, है ना, उनका जो उन्होंने अपने जो राजधानी उसको पाटलिपुत्र है वो बनाया, तो वो कौन से शासक थे जिन्होंने यहाँ पर इसको बनाया था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयन के द्वारा है दोस्तों पाटलिपुत्र को ही यहाँ पर राजधानी के रूप में है वो चयन किया गया और उसको राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां नंबर का क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने या फिर कुषाण वंश ने। जैसे ही नंद वंश का पतन हुआ दोस्तों मगध से, तो वहां पर जो कौन से वंश है उसको स्थापना हो दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मौर्य वंश है। नंद वंश के शासक थे कौन से दोस्तों? घनानंद, है ना, घनानंद है, ये थे नंद वंश के शासक, अंतिम शासक हुए। इनकी हत्या है दोस्तों 322 ईसा पूर्व में है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, और उसके बाद 322 ईसा पूर्व में ही मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश की स्थापना है वो किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 21वां नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार में थे, चंड प्रद्योत थे, प्रसेनजीत के या फिर उदयन थे। किसके दरबार में थे दोस्तों? यहाँ पर जो जीवक है ये प्रसिद्ध वैद्य थे, है ना, ये हो गया था, है ना। यहाँ पर देखिए जो गौतम बुद्ध है उनके जो प्रसिद्ध जो वैद्य थे दोस्तों जीवक, है ना, वो क्या है बिंबिसार के समय थे दोस्तों। और ये बिंबिसार जी है वो क्या है बौद्ध धर्म के क्या थे, गौतम बुद्ध जी है उनके जो समकालीन थे, और इनके दरबार में बिंबिसार के दरबार में ही दोस्तों जो राजवैद्य है जीवक, है ना, वही निवास करता था। और बिंबिसार के द्वारा दोस्तों इसको अवंती नरेश थे चंड प्रद्योत उनको चिकित्सा देने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए दोस्तों उसके यहाँ भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था दोस्तों?
तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर इनमें से कोई। तो उज्जैन को दोस्तों प्राचीन समय में कौन से नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अवंतिका के नाम से है दोस्तों जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या फिर शिशुनाग के। तो मगध की सत्ता का विस्तार है दोस्तों यहाँ पर मालवा क्षेत्र पर हुआ है ना। तो वो उस समय कौन थे किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, शिशुनाग थे दोस्तों। उस समय शिशुनाग के शासन काल में ही दोस्तों क्या है, ये इनका जो विस्तार है वो मालवा क्षेत्र की तरफ है वो हो गए थे। इनका जो उल्लेख है दोस्तों पुराणों के अनुसार ही, यहाँ पर जो पुराण है उनके आधार पर इसकी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर जो मगध नरेश थे दोस्तों शिशुनाग है ना, उन्होंने अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित कर अवंती और मालवा क्षेत्र को मगध राज्य में है दोस्तों मिला लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नाग दशक। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये अजातशत्रु दोस्तों है ना, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन से? बिंबिसार है ना, और उनके जो पुत्र थे दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर सत्तासीन हुआ और फिर उसको बाद में जो कालांतर में उनके ही पुत्र उदयन ने उनके द्वारा दोस्तों उनका अजातशत्रु का वध कर दिया गया और उसकी सत्ता को हथिया ली और वहां से वो शासन करते हुए चले गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या फिर ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। तो यहाँ पर देखिए जो मगध साम्राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य का जो है दोस्तों वो कौन सी शताब्दी में है यहाँ पर आए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में दोस्तों मगध साम्राज्य में जो सर्वप्रथम दोस्तों जो शासक हुए उन्होंने बिंबिसार के द्वारा है दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 545 ईसा पूर्व में किया गया था दोस्तों। कब? 545 ईसा पूर्व में। और उस टाइम में क्या था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व है वो चल रहा था और इनके द्वारा 545 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 412 ईसा पूर्व तक है दोस्तों यहाँ पर शासन है वो किया गया था बिंबिसार। फिर बाद में अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और फिर क्या है यहाँ पर शासन है वो आगे चलते गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, फिर लिच्छवी के द्वारा। तो जो वैशाली है दोस्तों उसको किसके द्वारा है दोस्तों स्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा है दोस्तों। यहाँ पर गणतंत्र वैशाली है उसकी स्थापना है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया था और भूख से मार डाला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शासक ने पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना की थी? अशोक ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कौटिल्य। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र में राजधानी की स्थापना किनके द्वारा है वो दोस्तों किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अजातशत्रु इनके द्वारा है दोस्तों क्या पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। साथ में उदयन है उनके द्वारा भी यहाँ पर पाटलिपुत्र को ही क्या है स्थापित किया गया था राजधानी के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। या फिर पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही कथन है, जो राइट स्टेटमेंट है दोस्तों उसको आपको बताना है यहाँ से। तो कौन सा वाला है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो पाटलिपुत्र है वो उत्तर में गंगा नदी से घिरा हुआ है और पश्चिम में दोस्तों सोन नदी से है वो घिरा हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर,
प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता था? वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मालवा है दोस्तों, जिसको हम लोग अवंतिका के नाम से है जानते थे प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 31वें नंबर का, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जो प्राचीन महाजनपद है मगध, इनकी जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वो कौन सा था? राजगृह था दोस्तों। कौन सा दोस्तों? राजगृह था। इसका जो प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक जो राजधानी थे वो राजगृह थे। कब थे दोस्तों? यहाँ पर जो शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों मगध, और इसका ही जो राजधानी है वो पहली बार है राजगृह को बनाया गया था। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पर इनके जो महाजनपद के बारे में जानकारी है वो कहाँ से मिलते हैं? बौद्ध ग्रंथ है ना, अंगुत्तुर निकाय, उससे के बारे में जानकारी मिलते हैं, और इसके आधार पर इसमें जो 16 महाजनपदों में बांटा था, जिसमें से एक महाजनपद था दोस्तों मगध महाजनपद है वो था, और इसका ही जो प्रथम जो राजधानी था वो क्या था? राजगृह था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है मिलान करें। सूची 1 में दोस्तों महाजनपदों का नाम दिया गया है, और सूची 2 में उनके राजधानियों के नाम दिया गया है, उनको सुमेलित करते हुए जाना है। और यहाँ पर जो कूट है दोस्तों इसको आपको बताते हुए चलना है। तो देखिए, मत्स्य जनपद है, कुरुदेह, सूरसेन और अस्मक महाजनपद है दिया गया। तो इनकी जो राजधानी है दोस्तों उनको हमें मिलाते हुए चलना है। तो देखिए, मत्स्य महाजनपद है दोस्तों, है ना, मत्स्य महाजनपद है, इनका जो राजधानी है दोस्तों वो कौन था? तो इसका जो राजधानी है दोस्तों विराटनगर था, है ना। इसका जो राजधानी है वो विराटनगर है। कुरु है दोस्तों, इसका जो राजधानी है ये कुरु है, इसका इंद्रप्रस्थ है दोस्तों, ये आ जाएगा चौथा नंबर में, ये आ जाएगा। सूरसेन है दोस्तों, सूरसेन महाजनपद है, उसकी जो राजधानी है दोस्तों ये मथुरा है, ये इसकी राजधानी थी। और अश्मक है दोस्तों, इसका जो राजधानी है दोस्तों पोतन है। तो इस प्रकार से देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अंतिम क्वेश्चन है आज का, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्राचीन जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 महाजनपद है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही है। कौन कौन से? कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 महाजनपद दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।